देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से जिस आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, वह इंतजार खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP जमा कर दिए हैं। जैसे ही ये दस्तावेज सामने आए, वैसे ही जियो की ताकत, उसकी कमाई, उसके ग्राहकों की संख्या और उसके नेटवर्क के इस्तेमाल से जुड़े कई बड़े आंकड़े भी सामने आ गए। इन आंकड़ों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो अभी भी सबसे आगे है। दिलचस्प बात यह है कि जियो ने सिर्फ ग्राहकों की संख्या में ही नहीं, बल्कि कमाई और डेटा इस्तेमाल जैसे अहम क्षेत्रों में भी अपने बड़े प्रतिद्वंदियों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर जियो का आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है? जियो के पास कितने ग्राहक हैं? एयरटेल और वोडा की तुलना में जियो कितनी मजबूत स्थिति में है? और आईपीओ से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए का कंपनी क्या करने वाली है? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े कदम की जिसने पूरे शेयर बाजार और टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM के ठीक बाद रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने अपनी आईपीओ लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट यानी DRHP दाखिल कर दिया है। किसी भी कंपनी के शेयर बाजार में उतरने से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसी दस्तावेज के जरिए निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार और भविष्य की योजनाओं की जानकारी मिलती है। अब आइए जानते हैं कि भारतीय मोबाइल ब्रॉडबैंड मार्केट में किस कंपनी का कितना दबदबा है। 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के मोबाइल ब्रॉडबैंड बाजार में मुख्य रूप से 4 बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। इनमें रिलायंस जियो सबसे ऊपर है। जियो के पास अकेले 50% बाजार हिस्सेदारी है, यानी देश के हर 2 मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहकों में से एक ग्राहक जियो है। दूसरे स्थान पर भारतीय एयरटेल है, जिसके पास 35% की हिस्सेदारी है। तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया यानी VI है, जिसका हिस्सा 13% है। वहीं सरकारी कंपनी BSNL के पास केवल 2% बाजार हिस्सेदारी है। यानी साफ है कि मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में जियो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो किसी भी कंपनी की असली ताकत दिखाता है, यानी कि कमाई। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान रिलायंस जियो देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। पिछले 2 वर्षों से जियो की कमाई में 34% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के अनुसार जियो की कुल कमाई 1.47 लाख करोड़ रुपए रही। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76,255 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है और नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ 30,049 करोड़ रुपए रहा। अब अगर एयरटेल की बात करें तो उसकी कुल कमाई 1.4 लाख करोड़ रुपए रही। एयरटेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42,193 करोड़ रहा, जबकि इसका नेट प्रॉफिट 33,823 करोड़ रुपए बताया गया है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एयरटेल का ये आंकड़ा सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे ग्लोबल बिजनेस यानी अफ्रीका समेत देशों के कारोबार को मिलाकर जारी करता है। वहीं आइडिया की कुल कमाई 44,773 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,004 करोड़ रुपए रहा, जबकि नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 34,552 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। अब आइए बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां जियो की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है, यानी ग्राहकों की संख्या। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक रिलायंस जियो के पास कुल 92.44 करोड़ ग्राहक थे। वहीं एयरटेल के पास 48.24 करोड़ ग्राहक रहे और वोडाफोन आइडिया के पास 19.28 करोड़ ग्राहक रहे। यानी ग्राहक के मामले में भी जियो सबसे आगे है। इस साल जियो ने 3.62 करोड़ नए ग्राहक जोड़े, जबकि दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को 54 लाख ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि ग्राहक लगातार जियो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आखिर जियो के ग्राहक इंटरनेट कितना इस्तेमाल करते हैं? डेटा खपत के मामले में जियो सबसे आगे है। जियो का एक ग्राहक हर महीने औसतन 42.3 GB डेटा इस्तेमाल करता है। इसके मुकाबले एयरटेल का ग्राहक 41.4 GB डेटा खर्च करता है, जबकि वोडा का ग्राहक केवल 20.2 GB डेटा खर्च करता है। यानी जियो के ग्राहक सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पूरे नेटवर्क पर साल भर में इस्तेमाल हुए डेटा की बात करें तो जियो के नेटवर्क पर
241.4 अरब जीबी डेटा का उपयोग हुआ। ये आंकड़ा एयरटेल के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ट्रैफिक इस समय जियो नेटवर्क पर दौड़ रहा है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर की, जिसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में चर्न रेट कहा जाता है। चर्न रेट का मतलब होता है कि कितने ग्राहक हर महीने कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। जियो का मंथली चर्न रेट केवल 1.67% है। एयरटेल का चर्न रेट 2.43% है, जबकि वोडा का चर्न रेट 3.9% दर्ज किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि जियो अपने ग्राहकों को सबसे बेहतर तरीके से अपने साथ बनाए रखने में सफल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर जियो इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का क्या करेगी। तो कंपनी ने बताया है कि वह इस आईपीओ के जरिए लगभग 27,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। हालांकि आईपीओ का पूरा आकार अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा अपने कर्ज को कम करने और बैलेंस शीट को और मजबूत बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आईपीओ के जरिए मिलने वाली रकम से जियो अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जियो का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चर्चित आईपीओ में से एक साबित हो सकता है। ग्राहकों की संख्या हो, डेटा खपत हो, बाजार हिस्सेदारी हो या फिर कमाई, लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में जियो फिलहाल अपने प्रतिद्वंदियों से आगे दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सेबी से मंजूरी मिलने के बाद जियो का आईपीओ कब लॉन्च होगा और निवेशकों को इसमें कितना मौका मिलेगा। क्या आप रिलायंस जियो के आईपीओ में निवेश करने के लिए तैयार हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में जियो भारतीय टेलीकॉम बाजार में नंबर 1 कंपनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।